हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम भीमा शंकर। तो मैं कल शाम को ही भीमा शंकर आ गया था और यहाँ पे मैंने एक जगह पे स्टे ले लिया था। जस्ट मंदिर के बगल में ही मैं आपको रूम दिखा देता हूँ कि कैसा रूम है। आप भी यहाँ पे स्टे ले सकते हो। तो ये रूम है। आज मैं आपको रूम का टूर कराता हूँ। तो बेसिकली ये रूम है। एक मिनट में जरा कैमरा का एंगल चेंज कर लेता हूँ। सो ये ऐसा कुछ रूम है। ये देख सकते हो, डबल बेड है, ठीक है। और यहाँ पे वॉशरूम है इनका, नीट एंड क्लीन है। मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये बेसिन है यहाँ पे, और यहाँ पे ये वॉशरूम और आपका बाथरूम होने वाला है। शॉवर वगैरह है यहाँ पे, आपको गर्म पानी वगैरह मिलेगा। यहाँ पे वेदर बहुत कूल रहता है। मैं भी आज यहाँ पे सुबह से हूँ, बहुत ठंडी लग रही है। मैंने भी सुबह गर्म पानी से नहाया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है यहाँ का व्यू। ये जो बालकनी है, मैं इसका आपको व्यू दिखाना चाहूंगा, एक सेकेंड। सो ये देखिए दोस्तों, मंदिर एग्जैक्टली आपके बालकनी के ऑपोजिट आपको ये मंदिर दिखने वाला है। ये रहा मंदिर, आप देख सकते हो, भीमा शंकर का मंदिर ये। और ये है आपका स्टे, बहुत ही अच्छा स्टे है ये। मैं तो डेफिनेटली आपको बोलूंगा, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे रूम बुक कर सकते हो। ये जो अंकल है वो बहुत अच्छे भी है। तो ये जो अंकल है बहुत अच्छे, इनका स्टे वगैरह बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इनका नंबर वगैरह मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अगर आपको भी ये स्टे अच्छा लगा और आपको बुक करना हो तो आप उनसे बात करके एनी टाइम बुक कर सकते हो। और रेट की बात करूँ तो वो एज पर सीजन फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो देख लेना, मैं इनका नंबर आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू। तो गाइज, जैसे कि आपने देखा, जस्ट मेरे होटल के स्टे के सामने ही मंदिर है। मैं चाहिए तो आपको वापस एक बार दिखा देता हूँ यहाँ से। ये मेरे होटल के सीढ़ी से अगर आप उतरोगे तो यहाँ पे स्टे है और यहाँ पे मंदिर है। तो ये आप देख सकते हो। तो वैसे तो कल शाम को ही मेरे दर्शन हो गए थे, बट आप लोग के लिए मैं वापस एक बार मंदिर में आऊंगा। ऊपर से नीचे तक आता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आने के लिए कैसी सीढ़ी है और कैसे आया जाता है यहाँ पे। तो चलो चलते हैं। सो गाइज, मैं ऊपर की तरफ आ गया हूँ। यहाँ पे ये मेरे पीछे से नीचे आने के लिए सीढ़ियाँ है, तो मैं वहां से नीचे आया हूँ। यहाँ से नीचे तक पूरी सीढ़ियाँ है जहाँ पे मंदिर है। तो ये पहला मंदिर है जो मैंने ऐसा देखा है कि जिसकी सीढ़ियाँ नीचे की तरफ है ज्यादा, मतलब मंदिर नीचे और हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं। मोस्ट ऑफ, अगर आपने बहुत सारे मंदिर देखे होंगे तो उसमें हम लोग नॉर्मली ऊपर की तरफ जाते हैं। मतलब मैं तो शायद से पहली बार जा रहा हूँ किसी मंदिर में जो ऐसा मुझे नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। और ये कुछ ऊपर से नीचे तक अगर मैं बोलूँ, अभी तक मंदिर और नीचे, मैं नीचे जाके आपको बताऊंगा। तो कि इसके अंदर कुछ लगभग 250 to 300 स्टेप है। मैंने यहाँ पे एक लोकल से पूछा था, उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पे कुछ अराउंड 250-300 स्टेप्स है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से कैसा है नीचे की तरफ। तो ये देखो, आप देख सकते हो कुछ इस तरह की सीढ़ियाँ है नीचे की तरफ जो जा रही है मंदिर की तरफ। मेरा तो स्टे मंदिर के बगल में था नीचे की तरफ, इसके लिए मैं ऊपर से सीढ़ियों को ट्रैक करके नीचे की तरफ नहीं आया हूँ। मेरा स्टे ही नीचे है, तो मैं वहीं से दर्शन मैंने किया था कल शाम को। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि नीचे कैसे। ये अर्ली मॉर्निंग है, अभी तक शॉप्स वगैरह खुली नहीं है। अगर आप नॉर्मली थोड़ा टाइम के बाद आओगे, अभी थोड़ा अर्ली मॉर्निंग है, लगभग 6-6:30 बजे है। अगर उसके बाद आओगे, आप 7 के बाद 6 बजे शॉप खुलते रहेंगे। तो वहाँ पे फ्लावर्स या ऐसे कपड़े वगैरह आप ले सकते हो पहनने के लिए, मंदिर में जाने के लिए, दर्शन के लिए। और फ्लावर्स वगैरह है और पेड़े वगैरह है, यहाँ पे आप देख सकते हो, सब शॉप्स है। प्रसाद वगैरह भी अगर आपको लेना हो तो आप यहीं से ले सकते हो। ये सब शॉप्स है, ऐसे देख सकते हो आप। घेतलं दादा, घेतलंय। येस येस।
और यहाँ पे अगर आप मंदिर के पास हो तो हाथ में अगर आपके कुछ खाने पीने की चीजें हो तो जरा संभाल के रहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बंदर घूमते रहते हैं, वो आपके हाथों से चीजें वगैरह छीन सकते हैं। तो और कुछ नहीं, ये देखो आप देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ, देखो बंदर वगैरह बैठे हुए आप देख सकते हो वहाँ पे, ये देखो। उन चीजों का ध्यान रखना कि जब भी आप आ रहे हो आसपास तो हाथ में कोई खाने पीने की चीजें ज्यादा ना हो, तभी आपके हाथ से छीन सकते हैं। आपको कोई ऐसा नुकसान नहीं करेंगे, बट आप डर जाओगे इसीलिए। ये बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे मंदिर में। ये नीचे की तरफ सीढ़ियाँ ट्रैक करके मैं आ गया हूँ। फाइनली मैं यहाँ से वो सीढ़ियों से नीचे उतरकर मैं यहाँ पे आ गया, और देखो यहाँ पे है मंदिर, आपको मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है, वैसे तो मेरे दर्शन कल शाम को ही हो गए थे, और इतने अच्छे हो गए थे कि अंदर जाके गर्भगृह में वो उसको ज्योतिर्लिंग को हमको स्पर्श करने भी मिला था। बहुत अच्छे दर्शन हुए, और उसके बाद मैंने आरती भी अटेंड कर ली थी यहाँ पे मंदिर में कल शाम को, और फिर उसके बाद मैं रेस्ट करने और डिनर के लिए चला गया था। तो बहुत अच्छा दिन था कल का। अभी यहाँ से आगे की जर्नी में आपको बताता हूँ मैं कहाँ ट्रैवल करने वाला हूँ और कैसे ट्रैवल करने वाला हूँ। तो देखते रहिए गाइस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। तो वहां से निकलकर मैं आ जाता हूँ नाश्ता करने के लिए, और नाश्ते में मैं ऑर्डर कर लेता हूँ मस्त पैकी ये झनझनीत वाला मिसल पाव। अगर आप इस तरफ ट्रैवल कर रहे हो और नाश्ते में ऐसी चीज़ें ना खाओ तो फिर क्या ही मजा है। तो ये एक मस्त वाला नाश्ता करके मैं अपने आगे की जर्नी कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइज मैं यहाँ से जो अपने अभी आगे की जर्नी कंटिन्यू करने वाला था वो करने वाला था शनि शिंगणापुर की ओर, शनि मंदिर, जो यहाँ से कुछ था अराउंड 205-206 किलोमीटर, और मैप पे उसके लिए टाइम बता रहा था 4.5 घंटे, और मुझे पता था कि उसके लिए 4.5 नहीं उससे ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ब्रेक ले लेकर जाने वाला था। तो फिर मैं नाश्ता करके अपने आगे वाली ये जर्नी कंटिन्यू करता हूँ शनि शिंगणापुर की तरफ, और मैं फाइनली पहुंच जाता हूँ शनि शिंगणापुर शनि मंदिर। वहां पे जाने के बाद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि जब मैं बहुत साल पहले यहाँ पे आया था तो मंदिर रोड के लेफ्ट साइड की ओर हुआ करता था, बट अब उसकी एंट्री राइट साइड से थी। बट फिर मुझे पता चला कि वहां पे एंटर करने के बाद अगेन रोड के अंडरग्राउंड जाके वापस लेफ्ट साइड में हम लोग मंदिर के इधर आते, और ये शायद से अभी नया बना था। मैं एक्चुअली बहुत साल के बाद ट्रैवल कर रहा था, इसलिए मुझे ये पता नहीं था, तो मेरे लिए ये नया था। तो वही मैं वहां से एंटर करके अंडरग्राउंड जाकर मैं आ जाता हूँ मंदिर के एंट्रेंस पर। मंदिर के जस्ट एंट्रेंस के बाहर वहां पे गेट पे एक बड़ी सी एलईडी लगाई थी, जहां पे लाइव दर्शन दिए जा रहे थे शनिदेव के, और उसके थोड़ा सा बगल में वहां पे कुछ स्टैचूज वगैरह भी बनाए थे। इनफैक्ट उसका कुछ काम चल रहा था, और भी आई गेस ये लोग कुछ नया नया बना रहे थे। तो वहां से एंट्रेंस गेट से एंटर करके मैं सीधा आ जाता हूँ अंदर मंदिर में, और शनिदेव के दर्शन करता हूँ। बहुत अच्छे दर्शन होते हैं मेरे, आप भी देख सकते हो, आपके लिए भी ये दर्शन है। तो सबसे पहली बात तो मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं आज शनि शिंगणापुर आने वाला था। ये मेरा जो प्लान बना था वो एंड मोमेंट पे बना था, भीमाशंकर से निकलते वक्त सुबह, कि यहाँ से मैं शनि शिंगणापुर जा रहा हूँ। और कोइंसिडेंटली आज का दिन भी शनिवार था, तो वो कहते ना कभी कभी जो लिखा रहता है वही होता है। तो शायद से आज मेरे नसीब में दर्शन लिखे हुए थे, इसलिए मैं इस वक्त और इस दिन यहाँ पर पहुंच गया था, और दर्शन भी मुझे बहुत अच्छे हुए शनि शिंगणापुर में। वहाँ पे थोड़ा मंदिर में टाइम स्पेंड करके मैं वहाँ पे आगे आ जाता हूँ, और भी वहाँ पे बहुत कुछ बनाया हुआ था, तो वो आकर मैं थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ। वहाँ पे जैसे ही मैं एग्जिट की तरफ आता हूँ तो वहाँ पर ये बड़ा कुछ टॉवर जैसा बनाया था। ये भी क्या था मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो चीज़ यहाँ पे बनाई थी वो ये था कि यहाँ पे बेसिकली जो 9 प्लैनेट्स, 9 ग्रह, यानी जैसे कि राहु, केतु, गुरु, शुक्र, शनि, मंगल, ये होते हैं। इनके सब अलग अलग मंदिर बनाए थे, जो 9 के 9 ग्रह या प्लैनेट होते हैं, तो उनके अलग अलग से आप दर्शन कर सकते हो। जैसे आपका जो ग्रह होता है, राहु हो या केतु हो, मंगल हो, बुध हो, तो आप उनके अलग से दर्शन भी कर सकते हो, या पूरे के पूरे दर्शन तो वैसे भी आप कर ही सकते हो। तो वो अलग अलग से बेसिकली वहाँ पे बनाए गए थे। तो ये भी मेरे लिए नया ही था, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा मैं बहुत साल के बाद यहाँ पे आया था, तो जब इसके पहले मैं आया था तब ये चीज़ भी मैंने यहाँ पर नहीं देखी थी। तो ये भी मैं अच्छे से देख लेता हूँ, और ये देखने के बाद मैं वहाँ पे मंदिर से एग्जिट कर लेता हूँ। अच्छे खासे दर्शन हो जाते हैं मेरे, और सब कुछ अच्छा सा वहाँ पे मैं एक्सप्लोर करके निकल जाता हूँ मेरे आगे की जर्नी की तरफ। वहाँ से निकल कर मैं अभी अपने आगे की जर्नी करता हूँ शनि शिंगणापुर से शिरडी की तरफ। यहाँ से शिरडी का डिस्टेंस था 70 to 75 किलोमीटर्स,
और रोड की बात करूँ तो बहुत अच्छे रोड थे, भले गांव के रोड थे बट कोई ट्रैफिक नहीं, रोड की कंडीशन भी बहुत अच्छी और क्लाइमेट भी बहुत मस्त था। तो 2 घंटे की राइड करके मैं फाइनली पहुंच जाता हूँ साई की नगरी शिरडी में। और सबसे पहले वहाँ पे पहुंचकर मैं जो चीज़ करता हूँ वो एक अपने लिए रूम बुक कर लेता हूँ। और ये मैं हर बार कभी भी शिरडी अगर आता हूँ ट्रैवल करता हूँ तो मेरा एक फिक्स होटल है, मैं वहीं पे रूम बुक करता हूँ जो कि मंदिर के एकदम ही बगल में, एकदम जस्ट वहाँ से अगर आप होटल से उतरोगे तो उसके ही सामने आपको वो लाइन मिल जाएगी जो दर्शन के लिए लाइन करते हैं। तो जस्ट मैं हमेशा कभी भी अगर आता हूँ तो यहीं पे स्टे लेता हूँ, मेरा यहाँ ये होटल फिक्स स्टे है। तो वहाँ पे रूम बुक करके मैं पहले रिलैक्स होकर फ्रेश हो जाता हूँ क्योंकि मुझे दर्शन भी करने थे, शाम हो गई थी ऑलमोस्ट, तो मुझे जाकर लाइन भी लगानी थी और दर्शन करने थे। तो फ्रेश होकर मैं तुरंत चला जाता हूँ वहाँ पे दर्शन करने के लिए। और मेरे दर्शन भी यहाँ पे हो जाते और बहुत अच्छे दर्शन होते क्योंकि यहाँ पे कोई क्राउड नहीं था, लोग भी कम थे, इसलिए बहुत अच्छे दर्शन हो जाते मेरे। और वहाँ से मंदिर से फिर डायरेक्ट निकल कर मैं चला जाता हूँ डिनर के लिए, यानी खाना खाने, और वो भी वहीं के प्रसादालय में। एक्चुअली वो वहीं का प्रसाद या खाना होता है जो मंदिर से आपको कूपन दी जाती है, तो मैं वहाँ प्रसादालय में खाना खाने के लिए आ जाता हूँ। और ये आपके लिए फ्री ऑफ चार्ज होता है क्योंकि आप जब भी दर्शन करके बाहर आते हो तो वहीं पे आपको प्रसाद और उसके साथ ये कूपन दी जाती है खाने की, यानी प्रसादालय की। तो वो लेकर आप यहाँ पे आओगे तो आप यहाँ पे डिनर लंच जो भी रहे आप जिस वक्त आते हो वो कर सकते हो, ये दिन भर चालू रहता है। और खाने की बात करूँ तो बहुत ही टेस्टी खाना होता है यहाँ का। मैं तो यहाँ पे आकर पेट भरकर नहीं, मन भरकर खाता हूँ क्योंकि बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर खाने के लिए। और यहाँ से खाना खाने के बाद मैं अपने रूम पर चला जाता हूँ और रिलैक्स करता हूँ। और नेक्स्ट डे में स्टार्ट करता हूँ अपनी रिटर्न जर्नी मुंबई की तरफ। तो गाइज मेरी जो ये राइड थी ये बेसिकली वीकेंड राइड थी, फ्राइडे सैटरडे संडे। मैं मेरे वाइफ के साथ था इस राइड पे। आप भी सेम राइड प्लान कर सकते हो अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ, या फिर आप सोलो भी कर सकते हो। और आप ये सेम रूट यूज कर सकते हो जैसा मैंने किया था। फ्राइडे को निकलकर आप डायरेक्ट भीमाशंकर जा सकते हो। ऑन द वे आप मालशेज घाट और जुन्नर में आप शिवनेरी फोर्ट भी एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट डे वहाँ पे स्टे करने के बाद आप शनि शिंगणापुर और शिरडी जैसा मैंने किया था वो, और थर्ड डे आप रिटर्न आ जाओगे घर पे शाम को। और उसके बाद मंडे से आप बैक टू वर्क जा सकते हो रेस्ट करके, क्योंकि संडे को भी आप इवनिंग में बहुत जल्दी आ जाओगे घर पे। तो ये सेम रूट आप फॉलो कर सकते हो, सेम आइटिनरी आप फॉलो कर सकते हो। और ऐसे ही मेरे और भी वीडियोस आते रहेंगे गाइस। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, अभी तक आप सपोर्ट कर रहे हो इसके लिए मैं आपके लिए वीडियोस भी बना रहा हूँ। कीप वॉचिंग गाइस, बाय।